अवध ओझा को कौन नहीं जानता। ये सिर्फ कोचिंग के सिलसिले में नहीं जाने जाते, बल्कि ये जाने गए थे जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बने थे। पड़पड़गंज से विधानसभा चुनाव में उतरे थे। मनीष सिसोदिया की ये सीट थी और इसी सीट से अवध ओझा को उतारा गया था और उस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अवध ओझा उस दौरान चर्चाओं में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े होने के नाते से आए थे, लेकिन इस बार उनके एक बयान के चलते अवध ओझा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक पॉडकास्ट में अवध ओझा ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं हजम होने लायक नजर नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं अवध ओझा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार वो किसके पक्ष में बोल रहे हैं? क्या सरकार के पक्ष में नजर आ रहे हैं या फिर वो जनता के पक्ष में नजर आ रहे हैं? इनके बयान के आधार पर हम क्या अंदाजा लगाएं? ये बयान या ये पॉडकास्ट हो, शायद हर किसी ने सुना ही होगा या नहीं सुना है तो उसकी कुछ लाइनें अगर हम दोहराएं तो वो इस तरह से हैं। दरअसल सोनू शर्मा नाम के युवक का एक पॉडकास्ट था, उसमें अवध ओझा पहुंचे थे। इस दौरान इन्होंने खुलकर पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की और भारत के मुसलमानों पर चर्चा की। खुद अवध ओझा ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग या कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो भाषण देते हैं, जनता के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जब वो अपने भाषण में बात करते हैं तमाम उन मुद्दों पर जो जनता की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, चाहे वो देश के विकास के लिए मुद्दा हो, इस पर जनता बोर हो जाती है। उनको लगता है कि कब ये भाषण अपना खत्म करें, कब हम अपना समोसा खाएं। इस बीच में राजनेता को इस बात का फिक्र होता है कि अगर वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान उनके भाषण पर तालियां ना बजे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए वो पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हैं, पाकिस्तान को खदेड़ने का मुद्दा उठाते हैं। इस पर जनता खड़ी होती है और तालियां बजाती हैं, तो सारा मुद्दा तालियों का है और देश की जनता पाकिस्तान पर तालियां बजवाती है, देश की जनता मुसलमानों पर तालियां बजवाती हैं। और मुसलमानों का जिक्र करते हुए अवध ओझा ये तक कहते हैं कि 22 करोड़ मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुर्सी से नरेंद्र मोदी हट जाए। 22 करोड़ जो मुसलमान हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं ताकि उनकी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो खुद परेशान है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो इस वजह से परेशान हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो क्या हमारे नमाज पढ़ने के तरीके में कोई गलती है या किसी आयत में कोई गलती है? वो इस बात से परेशान है, इस बात का जिक्र करते हैं और साथ साथ ये भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव वो हारे नहीं है, बल्कि वो प्रत्याशी से नहीं हारे हैं, बल्कि वो हारे हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के उस दौरान पड़पड़गंज से उतारे गए उम्मीदवार के पैरों में गिर जाते हैं और यहीं से जनता भावुक हो जाती है और यहाँ उन्हें पसंद कर लेती है। ये बात अवध ओझा कहते हुए नजर आते हैं और ये तक कहते हैं कि 70% प्रभाव वहां पर इसी तरह का माना जाता है जहां जनता सत्ता पक्ष के लोगों को पसंद करती है। इस तरह की बातों को अवध ओझा करते हुए नजर आए, जिसके बाद ये सवाल खड़े हुए कि वो मुसलमानों के पक्ष में नजर आ रहे हैं या मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। आखिरकार जनता से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हुए। आपको क्या लगता है? अवध ओझा के इस बयान को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।